दादरी की एक लड़की के बदले की यह कहानी पूरी फिल्मी है। मां बाप की आत्महत्या ने लड़की के अंदर बदले की ऐसी आग जलाई कि लड़की दिन रात सिर्फ मां बाप की मौत का बदला लेने के बारे में सोचने लगी। और फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं सिद्धार्थ एक बार फिर हाजिर हूं लेकर क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर एक सनसनीखेज हत्याकांड की कहानी। दादरी की रहने वाली पायल भाटी की जिंदगी आम लड़कियों की तरह थी। 22 साल की पायल ने गाजियाबाद से ग्रेजुएशन की, फिर वो सेना में नौकरी करने का सपना देखने लगी। खाली समय में टीवी देखना, सोशल मीडिया पर समय बिताना, यही उसका डेली रूटीन था। लेकिन पिछले साल कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ बदला लेना बना दिया। मई 2021 में पायल के मां बाप ने आत्महत्या कर ली। बेटे की शादी के लिए मां बाप ने एक रिश्तेदार से 5 लाख का कर्ज लिया था, लेकिन कर्ज समय पर ना चुका पाने की वजह से रिश्तेदार बार बार परेशान करने लगा। आए दिन बेइज्जत किए जाने की निराशा ने मां बाप को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। पायल को पेरेंट्स की मौत का ऐसा सदमा लगा कि वो गुमसुम हो गई। यहां तक कि अपने मां बाप की अंत्येष्टि में भी उसने आंसू तक नहीं बहाए। उसे देखकर परिवार वाले, रिश्तेदार और पड़ोसी दिन रात इसी चिंता में थे कि लड़की को गहरा सदमा लगा है। उन्हें लगा कि वक्त उसके हर जख्म भर देगा और धीरे धीरे अपने 2 भाइयों की तरह पायल भी मां बाप की मौत के सदमे से उबर आएगी। लेकिन पायल के दिमाग में तो कुछ और ही था। वो किसी भी हाल में पेरेंट्स की मौत का बदला लेना चाहती थी। उसने उसी समय से बदला लेने की ठान ली और साल भर की प्लानिंग कर एक ऐसी साजिश रची कि पुलिस भी भौचक्की रह गई। पायल की जिंदगी के 4 विलेन थे। बुआ का लड़का सुनील, भाभी स्वाति और भाभी के 2 भाई कौशिंद्र और गोलू। वो इन चारों को ही अपने मां बाप की मौत का जिम्मेदार मानती थी। इन चारों को नामजद करते हुए पायल ने दादरी थाने में केस दर्ज कराया, लेकिन इन चारों लोगों को जमानत मिल गई और पायल के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। पायल इन चारों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाना चाहती थी। उसने साल भर तक प्लान बनाया और इन चारों की हत्या करने के लिए उसने तमंचा और 10 कारतूस भी खरीद लिए। लेकिन इस प्लान में एक लूप होल था। वो ये कि अगर वो इन चारों की हत्या कर देती तो कर्ज का एंगल सामने आ जाता और सीधा शक उस पर और उसके भाइयों पर जाता। इसलिए उसने कुछ ऐसा करने के बारे में सोचा जिससे उस पर शक भी ना जाए और काम भी हो जाए। इसके लिए उसने क्राइम डॉक्यूमेंट्री और सीरियल कबूल है देखना शुरू किया और सीरियल देखकर उसके दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आ गया। उस पर और उसके भाइयों पर किसी को किसी भी तरह का कोई शक ना हो, इसलिए सबसे पहले उसने अपनी ही मौत की साजिश रची। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि अपनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए उसे एक पार्टनर की जरूरत थी। पायल के लिए पार्टनर की तलाश ज्यादा मुश्किल तो नहीं थी, लेकिन इतनी आसान भी नहीं थी। 2020 में फेसबुक के जरिए पायल की मुलाकात बुलंदशहर में रहने वाले अजय ठाकुर से हुई थी। दोनों का अफेयर चल रहा था, लेकिन अजय पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है। उसने ये बात पायल से छिपाए रखी, लेकिन ये राज ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहा और पायल को अजय के शादीशुदा होने की बात पता चल गई। इसके बाद पायल ने अजय से रिश्ता खत्म कर लिया था और उसका इरादा अजय को भी रास्ते से हटाने का था। लेकिन अपना बदला लेने के लिए चूंकि उसे किसी साथी की जरूरत थी, लिहाजा उसने प्लानिंग के तहत अजय से दोबारा दोस्ती की। और जब उसे अजय पर पूरा यकीन हो गया कि वो उससे शादी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तब उसने उसे बदला लेने के अपने इरादे के बारे में बताया और उसके सामने शर्त रख दी कि वो उससे तभी शादी करेगी जब वो उसकी भाभी के भाई और बुआ के लड़के की हत्या करने में उसकी मदद करेगा।
पायल के लिए, अपने बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार अजय उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। अब पायल के लिए अपनी ही मौत की साजिश को अंजाम देने का समय आ गया था। पहले दोनों कई दिनों तक एक ऐसी लाश की तलाश करते रहे जो पायल से मिलती जुलती कदकाठी वाली हो। लाश की तलाश में दोनों ने मॉर्चुरी के चक्कर भी काटे और जब नाकामी हाथ लगी तो उन्होंने एक लड़की को ढूंढकर उसकी हत्या की साजिश रची। पायल जैसी शक्ल सूरत वाली लड़की की तलाश की जाने लगी। पायल भाटी ने सोशल मीडिया के जरिए कुछ कॉल गर्ल्स के नंबर निकाले और अपने बॉयफ्रेंड अजय को दिए। अजय ने 18 कॉल गर्ल से संपर्क किया। 3000 से लेकर 10,000 तक रेट तय कर इन्हें घर बुलाने के लिए तैयार करने की कोशिश की। जब इन लड़कियों को पता चला कि देहात एरिया के दादरी स्थित एक गांव में जाना पड़ेगा तो वो आने के लिए तैयार नहीं हुई। इनके अलावा पायल और अजय ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी 10 और लड़कियों से संपर्क साधा, लेकिन इनमें से कोई भी पायल और अजय के जाल में नहीं फंसी। नवंबर महीने की शुरुआत में पायल और अजय को ग्रेटर नोएडा के एक मॉल में हेमा चौधरी नाम की लड़की मिल गई जो कदकाठी में पायल की तरह ही दिखती थी। दोनों को अपना टारगेट मिल गया। अजय का काम था हेमा को भरोसे में लेना। हेमा अपने पति से अलग होकर अपनी बहन के साथ ग्रेटर नोएडा में ही रह रही थी। अजय और हेमा की मुलाकात होने लगी। हेमा को पैसों की जरूरत थी। अजय ने उसे 5,000 रुपए देने के बहाने 12 नवंबर की रात सज्जनपुर से पिक किया और उसे लेकर पायल के घर दादरी की ओर रवाना हो गया। घर के अंदर पायल पहले से ही तैयार थी। किसी को कोई शक ना हो इसके लिए उसने रात के खाने में नींद की गोलियां पीसकर मिला दी ताकि उसके भाई सो जाएं और हत्या को चुपचाप अंजाम दिया जा सके। अजय ठाकुर रात के करीब 11 बजे दादरी के बड़पुरा गांव में पायल के घर पहुंचा। साथ में हेमा भी थी। दोनों सीधे छत पर चले गए जहां पायल पहले से ही अंधेरे में चाकू लेकर छिपी हुई थी। अजय ने हेमा को पीछे से पकड़ लिया और हेमा ने चाकू से उसके गले पर 2 वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि उन्होंने इसके बाद हेमा के शरीर से कपड़े उतार कर उसे पायल के कपड़े पहनाए और नीचे कमरे में मां बाप की तस्वीर के पास लाश को छोड़ दिया। यही नहीं, हेमा के चेहरे पर खौलता हुआ सरसों का तेल डालकर उसकी पहचान भी मिटा दी ताकि किसी को कोई शक ना हो। वारदात की जगह सुसाइड नोट लिखकर छोड़ दिया। सुसाइड नोट में पायल ने लिखा कि मैं पायल भाटी घर में पूरी छानने के दौरान गर्म तेल में गिरने से बुरी तरह जल गई हूं। मुझे समाज में कोई पसंद नहीं करेगा, इस वजह से मैं हाथ की नस काट कर अपनी जान दे रही हूं। इसके बाद वो अजय के साथ अंडरग्राउंड हो गई। घर में 12 नवंबर की रात पायल के कपड़े पहने हुए महिला का शव देखकर घर वाले घबरा गए। वो डर गए कि कहीं पुलिस केस ना बन जाए, इसलिए उसका जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्होंने अपने मन में मान लिया था कि मां बाप की मौत से डिप्रेशन में आकर पायल ने अपनी जान दे दी है। किसी को शक नहीं हुआ। इस साजिश के पहले प्लॉट में पायल सफल हो चुकी थी। पायल ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हेमा चौधरी की हत्या करने के चंद दिनों बाद ही अजय के नाम की मेहंदी भी हाथों में रचा ली। पायल के घर वालों ने 12 नवंबर को हेमा की हत्या के बाद पायल का सुसाइड नोट बरामद किया। उधर अजय हेमा की हत्या के बाद पायल को लेकर बुलंदशहर के भूड़ चौराहे के पास भीमा कॉलोनी में रहने लगा। हेमा के मर्डर के 1 हफ्ते बाद पायल और अजय ने 19 नवंबर को आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। इधर 21 नवंबर को परिजनों ने पायल की 13वीं की रस्म भी अदा कर दी। इधर हेमा के लापता होने से उसकी बहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और उसी की तलाश करते हुए पुलिस को अजय का मोबाइल नंबर मिला और इसी से पायल की साजिश का खुलासा हुआ।
पुलिस ने हेमा की तलाश के लिए जब मोबाइल नंबर ट्रेस किया तो उसके फोन पर आखिरी बार जिस नंबर से कॉल आया था वो अजय ठाकुर के नाम से रजिस्टर्ड था। पुलिस ने अजय ठाकुर का नंबर ट्रेस किया तो वो बंद मिला। उधर बुलंदशहर में अजय की पत्नी ने भी उसके लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी। दो लापता मामलों का कनेक्ट होना और दोनों के फोन की लोकेशन एक जगह पर मिलना, ऐसे में पुलिस के लिए किसी साजिश का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। लेकिन लापता लोगों की छानबीन करते हुए पुलिस के सामने जिस मर्डर केस का खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। पुलिस को हेमा और अजय की अंतिम मोबाइल लोकेशन पायल के घर की मिली। छानबीन करते हुए पुलिस जब पायल के घर पहुंची तो वहां से उन्हें उसी तारीख के पास पायल के सुसाइड नोट के मामले की जानकारी मिली। पुलिस के लिए गुत्थी उलझी तो हर एंगल से जांच की गई और फिर जिस पायल का अंतिम संस्कार और 13वीं घर वाले कर चुके थे वो जिंदा निकल आई और क्राइम की साजिश को रचने वाली मास्टरमाइंड निकली। पुलिस का कहना है कि अजय का अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से हेमा को कॉल करना ही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। अगर यह गलती ना हुई होती तो पायल की बदले की आग में कुछ और लोगों की जान जा चुकी होती। पायल के गांव के लोगों का कहना है कि पायल ने ग्रेजुएशन की थी, वो किसी से ज्यादा बोलती भी नहीं थी, लेकिन इस घटना ने उन्हें परेशान कर दिया है। इससे पूरे गांव की बदनामी हुई है। एनबीटी ऑनलाइन की खास क्राइम सीरीज में आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।